मित्रों, जय माता दी। 10 दिसंबर मंगलवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। तो 10 दिसंबर मंगलवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081, शक संवत 1946, श्री शुभ संवत 2081, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष माह, 10वीं तिथि रात्र में 1:15 तक रहेगी। तदुपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराभाद्र नक्षत्र दिन में 11:53 तक, तदुपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्यतिपात योग रात्र में 9:10 तक रहेगा, तदुपरांत बरियान योग आरंभ होगा। तैतिल करण दिन में 2:24 तक, गर्करण रात्र में 1:15 तक रहेंगे। दिशा सूल उत्तर दिशा, परिहार गुण। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो थोड़ा सा गुड़ खा की यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:46 पर होगा। सूर्यास्त सायंकाल 5:14 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:10 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेंगे। गोधूल मुहूर्त का समय शाम को 5:02 से 5:26 तक चलेगा। चंद्रास्त 1:59 पर है। सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा मीन राशि में। आज जन्मे हुए सभी बच्चे मीन राशि के होंगे। चंद्रवास उत्तर दिशा। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, गुलिक काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं उनमें कदम कदम पे दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती है, यहाँ तक कि असफलता हाथ लगती है। अगर कोई शुभ काम आपको आरंभ करना है या यात्रा का आरंभ करना है, ये दोनों ही काम गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए चमत्कारी शुभ मुहूर्त में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आप कामयाब होंगे। अब हम आपको चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। ये जो हमारा चमत्कारी शुभ मुहूर्त है ये काल निर्णय के आधार पर है। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी जाती है। इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से मानी जाती है। तो दिन की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाल 6 बजे शुरू होकर 6:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:24 से प्रारंभ होकर 6:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:48 से शुरू होकर 7:12 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 7:12 से शुरू होकर 7:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 10 बजे से 10:12 से चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10 बजे से शुरू होकर 10:12 से शुरू होकर 10:24 तक चलेगा।
किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 10:24 से आरंभ होकर 10:36 तक चलेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:36 से आरंभ होकर 10:48 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 12:24 से 1 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए समानता अनुकूल समय है। युवा 1 बजे से प्रारंभ होकर 1:36 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 1:36 से आरंभ होकर 2:12 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय। वृद्ध 2:12 से आरंभ होकर 2:48 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। ये तो रहे मंगल के दिन, मंगलवार दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको मंगलवार रात के चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रात की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 8:24 से 9:12 तक, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:12 शुरू होकर 10 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक चलेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:48 शुरू होकर 10:48 शुरू होकर 11:36 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू होगा 2 बजे से 2:24 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 2:24 से शुरू होकर 2:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 2:48 शुरू होकर 3:12 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 3:12 से शुरू होकर 3:36 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये है रात और दिन के चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको इसकी थोड़ा बेसिक बता देना उचित समझते हैं। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे से होती है और रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। ये जो हमने आपको चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दी, काल निर्णय के आधार पर ही दी है। अब इसमें जो है एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, महेंद्र काल, अमृत काल। महेंद्र काल, अमृत काल, ये है क्या? देखिए, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है, लेकिन विद्वानों ने महेंद्र काल को प्राथमिकता दी है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करें तो कामयाबी आपको बहुत जल्दी हासिल होगी। अब एक शब्द और यूज किया गया, बाल, युवा, प्रौढ़। ये क्या है? देखिए, आपको आसानी समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने जब जन्म लिया, तुरंत इसके बाद में जब आप की उम्र बढ़ी, फिर आप क्या हुए? जवान हो गए। जब और उम्र बढ़ी तो जवान भी नहीं बचे, क्या हो गए? जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए, जिसको बोलते हैं अधेड़। जब और उम्र बढ़ी फिर आ गए वृद्ध हो गए, यानी बूढ़े हो गए। चारपाई पे पड़े पड़े खांस रहे हैं, नजर भी कमजोर है, कमर भी कमजोर है, सुनाई भी नहीं देता है। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, एक तत्काल जन्म लिया हुआ बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा या बूढ़ा ज्यादा ताकतवर होगा? सही कह रहे हैं, ना बूढ़ा ताकतवर होगा ना बच्चा ताकतवर होगा। ताकतवर होगा कौन? सही कह रहे हैं, ताकतवर होगा जवान या फिर अधेड़। तो विद्वानों ने यानी बचपने को बाल से संबोधित किया है, जवानी को युवा से संबोधित किया है, अधेड़ को प्रौढ़ा से संबोधित किया है और बुढ़ापा को वृद्ध से संबोधित किया है। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक हो सके युवा या प्रौढ़ा में काम शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी कामयाबी आपको मिलेगी। हाँ, किन्हीं कारणों बस अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिल पाता तब आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कामयाबी इसमें भी मिलेगी। लेकिन
देर में कामयाबी मिले, क्योंकि ताकत कम है भाई। बाल और बूढ़ा, बच्चा और बूढ़ा वही है, कम ताकत, इसलिए आपको देर में कामयाबी मिलेगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा हमें कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि अमृत काल और महेंद्र काल में अंतर क्या है। अगर हमसे आप अपनी जन्म कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आपको मामूली सा शुल्क पे करना होगा। ये हमारी मेहनताना आप समझ सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 9807 2255 23, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर। जय माता दी।